अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी सब्जेक्ट्स। हमें पता है हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। तो आज का जो टॉपिक है उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई एन। तो हमें ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स सी, ये एक थ्योरम है जो कि हम प्रूव करेंगे आज। और ये जो है ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझाई है। हमें ये करना है प्रूव ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। तो लेट्स प्रूव इट। प्रूफ हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। लेट ए जो है एक मैट्रिक्स है आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। दैट मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। देन adjoint A is also of order। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे इस लाइन को। फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स लेंगे, कोई और पेन जो हम यूज़ करेंगे, पिंक करेंगे यूज़। तो लेट्स सी, हम एक मैट्रिक्स लेंगे ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो यहाँ ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए सपोज करते हैं हम। तो हमें पता है हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर निकालेंगे, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर निकालेंगे, इसके भी। तो वो जो मैट्रिक्स आएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स, वो भी आएगी ना 2 क्रॉस 2। ठीक है, फिर जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो क्या आएगा? वो भी तो 2 क्रॉस 2 आएगा। यही मैंने लिखा ना, अगर ए एक मैट्रिक्स लेंगे जो कि स्क्वायर होगी, देन एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो भी ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n होगा। अगर ए का ऑर्डर n क्रॉस n है तो एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर भी n क्रॉस n होगा। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो भी ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n होगा ना। देखते हैं, पहले लिखते हैं। एंड their product is also of order n क्रॉस n। मतलब a into adjoint of a and adjoint of a into a is also, वो मैंने लिखा ना, यहाँ पे आप लिखना दैट इज। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, पहले इस लाइन को हम समझते हैं, इस जो मैंने इसके बाद लिखा। सॉरी, ऊपर नहीं जा रहा। तो क्या, अब अगर हम इस एड ए और एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसका प्रोडक्ट करते, ये जो है ये भी 2 क्रॉस 2 है और ये वाली भी 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, अगर अगर हम एक आई एन जो है यूनिट मैट्रिक्स लेंगे जो कि ऑफ ऑर्डर n है,
देन जो डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन इज ऑल्सो ऑफ ऑल्सो जो है ऑफ ऑर्डर एन होगी। ठीक है, तो लिखते हैं पहले, अगर इफ आई एन जो है इज अ यूनिट मैट्रिक्स, थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है, जिसका ऑर्डर n है, और देन डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर, वो कैसे, लेट्स सी, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इसमें भी यही देखते हैं, यही और 2 क्रॉस 2 हम एक मैट्रिक्स लेंगे 1 0 1, तो जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट, सपोज वी हैव डिटर्मिनेंट 2, तो अब क्या करना है हमें, डिटर्मिनेंट 2 है, वो करना है ना हमें हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो वो क्या आएगा 2 0 0 2, जिसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी। दैट मीन्स अगर एक यूनिट मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन जो है वो भी ऑफ ऑर्डर n ही होगा। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ हम क्या करेंगे, हम लेंगे 10, व्हाट वी टेक, हमें पता है जो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास जो है ए इंटू एडजॉइंट ए, अगर हम इसको लेंगे आई जे, मतलब हमें पता है ये मल्टीप्लाई में है ये दोनों मैट्रिसेस, और हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या करते कैसे। फॉर इंस्टेंस लेट्स सी एन सॉरी आर इक्वल्स टू 1 टू एन, वो कैसे, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के, फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। हम क्या लेंगे, ए आई आर इंटू ए आर जे, ये कैसे लिया हमने, अगर हम फिर से इसी फॉर्म में लाएंगे, ये जो है ये दो सेम है, तो हमें कौन सा लास्ट में जो है वो क्या आएगा, ये सबस्क्रिप्ट, वो है आएगा आई क्रॉस जे। तो हम क्या करें, हमें आप ये मतलब परेशान भी नहीं होंगे, आपको पता ही होगा, फिर भी मैं ये एक्सप्लेन करूँगी ये मतलब हम कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, हम मैट्रिक्स 2 लेंगे जिनको हमें मल्टीप्लाई कराना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ A11, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छे से लिखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स सी, हम कोई और पेन यूज़ करेंगे, कलर्ड पेन करेंगे यूज़, लेट्स सी रेड। हम दो मैट्रिसेस लेंगे, अभी जो है पेन की मेरी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं, आई होप आप कुछ टाइम जो है इस चीज़ को बेयर करेंगे। तो हाँ, एक मैट्रिक्स लेंगे A11 A12 ए, एक चीज़ हमें पता है, जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जितना इस मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज होंगे ना, नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में जो है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, कॉलम्स। तो अब क्या करना है हमें, हमने लिखे एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉरी A21 A22 A31 A33, यहाँ पे कितने रोज है 1 2 3, यहाँ पे जो है कॉलम्स 3 होने चाहिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आप देखिए, लेट्स सी, यहाँ पे जो है ये वाला ये एक, सॉरी मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखूंगी,
ये क्या है यहाँ पे A11, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ जो है ये वाला एलिमेंट, ये 1 2 3, तो 4 आएगा जैसे हम मतलब आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी, इसको हम देंगे नाम R। ये जो है 1 2 3, इसको जो हम J देंगे, ठीक है। लेट्स, या हम यहाँ से चले यहाँ से, वन ऑफ द सेम थिंग है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 1 1 1, इसको हम देंगे नाम I, ठीक है। इसको हम I नाम देंगे। अब ये जो है 1 2 3, इसको जो हम R नाम देंगे, ठीक है। ये जो है ये दो, ये इसी की वजह से हम जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर इसका हम, सॉरी क्योंकि मैंने ऐसे दिखाया है तो आप कंफ्यूज मत होंगे। अगर यहाँ पे हम इसका एक कॉलम ले रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे इसका एक रो लेंगे, ठीक है। ये जो है ये बस इस मतलब इस एलिमेंट को मतलब लोकेट कर रहे हैं, ये किस पोजीशन, फॉर एग्जांपल दिस एलिमेंट इज एट वन 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 पोजीशन, पहला रो, सॉरी पहला कॉलम और पहला रो। तो ये जो है ये, इनको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और ये जो है ये लोकेट करते हैं एक पोजीशन जो है मैट्रिक्स में कहाँ पे है। आई होप आपको जो है ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करेंगे, तो आगे बढ़ाएंगे। तो नाउ I इक्वल टू R1 to N A I R, सॉरी ये यहाँ पे जो है ये एडजॉइंट होगा क्योंकि हम इसको और इसको सेपरेट कर रहे हैं, सॉरी। आई होप आपने इस गलती को पहले ही जज किया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है तो दिस इज ADJ एडजॉइंट ऑफ ARJ। अगर हम फिर से इसको वापस लाएंगे तो ये क्या आएगा, IJ, यही आएगा। तो हेयर हम इसके बदले जो है हम लिख सकते हैं ना B ट्रांसपोज RJ। आप सोच रहे होंगे वो कैसे। हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उस पे ट्रांसपोज जो है वो एडजॉइंट कहलाता है। तो दिस बी इज कोफैक्टर ट्रांसपोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। दिस बी इज, ये लिखो आप, ये ज़रूर आएगा, ये आप एग्ज़ाम में भी लिखना, वायर बी ट्रांसपोज इज अ कोरस कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो लेट्स मूव फर्दर। अब जो है ये आएगा समेशन R = 1 to N AIR। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना BJR, क्योंकि जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो रो को हम कॉलम्स में चेंज करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जो है बस डिनोशन है, एलिमेंट या वी कैन से हमने वहाँ मैट्रिक्स, तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना ए, क्योंकि हम जो मैट्रिक्स में है जो है हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। और वो भी कैसे, अगर पहले एक मैट्रिक्स होगी उसके एक मैट्रिक्स का रो लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे, AIR। इसको हम इस ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं BJR। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम केसेस लेंगे। क्या करेंगे, अब हम केसेस लेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन, जब I जो है व्हेन I = J, तब जो ये समेशन जो है वो क्या आएगा, R = 1 to N AI, ये जो है ये I ही आएगा R, तो ये जो है AIR आएगा। इसको हम खोलते हैं,
सॉरी, लेट्स सी, इसको एक्सपेंड मतलब अलग अलग से लिखते हैं। समीशन जो है, समीशन को ख़त्म करते हैं। लेट्स सी, ए आई तो ऐसे आएगा AI1, AI1 प्लस AI2, AI2 प्लस ऐसे ही बढ़ जाएगा। और इससे पहले जो है हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी इससे पहले वीडियो में, तो ये जो है ये किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट 1 के बराबर। अगर आप इससे पहले पहला वाला जो है लेक्चर देखेंगे तो मुझे पूरा पता है कि ये जो है ये अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, और इसको आप साथ साथ नोट भी करेंगे क्योंकि मैं लिखा रही हूँ इसलिए, ताकि आप नोट करेंगे। नाउ दूसरा केस लेंगे, व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, तब जो है एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे हम, ए आई, सॉरी इट विल बी n इक्वल टू 1 टू, सॉरी r इक्वल टू 1 टू n, ai r a विल बी j r। तो ये कैसे आएगा एक्सपेंशन, ये जो है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऊपर चढ़ाना। तो ये जो है अब एक्सपेंशन को लाएंगे तो वो आएगा AI1 AJ1 प्लस AI2 AJ2 सो ऑन। यहाँ पे जो है ऊपर क्या किया था हमने, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, ABCD है, और ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स है ABCD, मतलब कॉरस्पॉन्ड ये एलिमेंट है और इसका ये कोफैक्टर है, ठीक है। तो हम क्या करते, पहले वाली जो है जो ये जहाँ पे डिटर्मिनेंट आया, हम क्या करते हैं, हम इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इनमें जो है ऐड करते हैं, तब जो है वो डिटर्मिनेंट आता है। नाउ इस केस में जो है ये ज़ीरो आ जाएगा। कैसे, हम इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कराते, इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई और बीच में ऐड, तो वो जो है उस टाइम ज़ीरो आ जाता है। नाउ तो ये क्या आया, सॉरी ये जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऊपर करना, क्योंकि अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा स्वेट है इस पे। तो अब क्या करेंगे, ये जो है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, वो किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट a व्हेन i इज इक्वल टू j, ठीक है। ज़ीरो आएगा व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, मुझे पता है मैंने टेढ़ा लिखा है, तो प्लीज़ आप अच्छे से तो जो है आप अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। अब नाउ दूसरा केस क्या है, सॉरी दूसरा केस हम देखेंगे। अगर अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ऑल्सो वी नो डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन जो है वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट a ज़ीरो ज़ीरो, क्योंकि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट a ज़ीरो 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 डिटर्मिनेंट a, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, हमें पता है ये जो है अगर हम इसको बाहर निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई है एन है, ठीक है। तो अब क्या, जब हमें पता है यहाँ पे जो है A11 होगा, यहाँ पे A22 होगा, यहाँ पे A33 होगा, ठीक
है, मीन्स ये आई पोजीशन को डिनोट करता है, ये जे पोजीशन को डिनोट करता है। तो तब जो है डिटर्मिनेंट आएगा जब आई जो है बराबर आएगा जे के। तब जो है बाकी जो एलिमेंट्स आई जे, जब जे आई जे बराबर नहीं है तो तब जो है ये जब ज़ीरो आएगा तब आई जो है नॉट इक्वल टू जे होगा। तो जिसका मतलब है देयरफॉर अब हम इसको लिखेंगे, ये ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन इक्वल्स टू हमने निकाला था डिटर्मिनेंट ए जब आई जो है इक्वल टू जे होगा और इक्वल टू आई इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इक्वेशन फर्स्ट कॉमा जब आई जो है जे के बराबर होगा when I is not equal to j तब ज़ीरो। यहाँ पे भी यही है, अगर मैंने मत गलत बोला होगा, ये I is equal to j। तो ये थी हमारी पहली इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट a इंटू आई एन डिटर्मिनेंट a इंटू सॉरी डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन इक्वल्स टू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो कि किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू सॉरी a। तो दिस वाज अ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाए, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर समझ आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय टू एवरीवन।